हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है सभी व्रत और त्यौहार की तैयारियां। जैसे कि बहुत जल्द आने वाली है 11 को लेकर जो भी जानकारी मैंने अपनी वीडियो में दे दी है। अब हम बात करते हैं 28 अगस्त को आने वाले सावन सोमवार की, जो कि होगा हमारा आखिरी सावन सोमवार, और प्लस इसी दिन फ्रेंड्स होगा प्रदोष का व्रत। तो फ्रेंड्स, ये वरदान है हम सभी के लिए कि जहाँ ये सावन का आखिरी सोमवार है वहीं ये सोम प्रदोष है। सोम प्रदोष का बहुत बड़ा ही महत्व है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सप्ताह के जो 7 प्रदोष हैं, इसमें जो है शुक्रवार का प्रदोष हमें क्या देता है, मंगलवार का हमें ऋण कर्जा उतारने के लिए सहायक होता है। तो जो सोमवार का प्रदोष है वह इष्ट के दर्शन कराता है। बुधवार का प्रदोष जो सबके अलग अलग फल है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अभी सावन का जो प्रदोष है हमारे लिए वरदान बनकर आया है, क्योंकि जहाँ एक और ये सावन का आखिरी सोमवार है, वहीं भगवान की कृपा बरसाने या हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमारे पास बचा है आखिरी मौका। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सोमवार के सोमवार को लेकर कुछ विशेष उपायों की, साथ ही साथ हम बात करेंगे सोम प्रदोष की। तो पहले सबसे फ्रेंड्स, मैं आपको सोम प्रदोष के 2 अचूक उपाय बता देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ऐसे महा उपायों में इनकी गिनती है कि इनको करने से आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा और आपके जीवन में कई परिवर्तन होंगे, जो कि बहुत ही सकारात्मक और सुखदायी और फलदायक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं सोम प्रदोष को लेकर पहले तो ये बात बता दूं कि प्रदोष की पूजा में आपको तुलसी की मंजरी और काले तिल और मीठा दूध, ये ज़रूर कल आपको अपनी सोमवार प्रदोष की जो पूजा होगी उसमें आपको ज़रूर शामिल करने हैं। क्योंकि मैंने पहले भी चीज़ आपको क्लियर की है कि प्रदोष की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें तुलसी मंजरी भगवान शिव को अर्पित न की जाए और काले तिल न चढ़ाया जाए। चाहे आप व्रत करें और चाहे न करें, फिर भी आप प्रदोष के दिन भगवान के लिए बेलपत्र में या अपने घर के पास आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ या मंदिर में आप दीपक ज़रूर जलाएं। और अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप उन पर मीठा दूध, तिल और मंजरी ज़रूर अर्पित करें। ये मंजरी आप अपने शिवालय कहीं जाकर भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्रदोष का व्रत आप नहीं करते हैं फिर भी आपको प्रदोष का फल मिलता है, भगवान का आपका आशीर्वाद बना रहता है और ये कई समस्याओं का एक बहुत ही बड़ा अचूक उपाय है, जिससे कि हमें कई समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं 2 अचूक उपायों की जो बेहद है, और मैंने अपने इस वीडियो में आपको पहले ही बताया कि आपको जो है जौ और केसर से 2 अचूक उपाय करने हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स जो है 7 जौ लेने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 जौ। ये जो उपाय होगा वो हमारे सभी ग्रह, क्योंकि फ्रेंड्स माना जाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है इन सभी 9 ग्रहों का खेल है। कहा जाता है कि अगर हवा से कोई पत्ता भी उड़ा तो उसमें ग्रह का कोई ना कोई जुड़ाव है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे जीवन में सभी ग्रहों का खेल है तो हम चाहते हैं कि वो सभी ग्रह हमारी कुंडली में, यदि हमारी कुंडली में सब ग्रह उस समय से अगर डिस्टर्ब भी हैं, नेगेटिव हैं, या हमें लगता है कि हम ऐशु फल दे रहे हैं, तो भी भगवान ने हमें कर्म करके अपने भाग्य को बदलने का एक अच्छा ही ऑफर दिया है ना। तो हम इसलिए हम बात कर सकते हैं कि यदि हमारे ग्रह में कुछ ऐसी स्थिति है कि हमें नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है या हमारा मनचाहा काम नहीं हो रहा है और हमें किसी ने बोल दिया कि आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो हमको ग्रह को कैसे शांत करें। बड़ी बड़ी पूजा हमसे नहीं हो सकती। तो भगवान शिव ऐसे प्रभु हैं जिनके जल चढ़ाने से एक नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रहों को लेकर हमें शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लेने हैं 7 जौ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें 7 जौ लेने हैं, बिल्कुल कटे फटे नहीं हो, बिल्कुल ध्यान रखें। और हाँ, कई बार हो जाता है कि जौ काफ़ी दिनों से पड़े रहते हैं तो उनमें कुछ ऐसे कीटाणु हो जाते हैं कि जो आप उनका ध्यान रखें प्लीज़। तो अब 7 जौ लेकर आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें 7 जौ डाल दीजिए। अब ये जौ डालकर आपको भगवान शिव को प्रदोष काल में अर्पित कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 7 जौ भगवान शिव के अर्पित कर देना। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप इन जौ को जो है भगवान की जब पूजा करते हैं, भगवान को जब आप अक्षत काले तिल अर्पित करते हैं, तब भी आप मुट्ठी भर के कुछ जो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से माना गया कि यदि इनको लोटे में डाल के हमने 7 जौ में जो उपाय कैसे ग्रह शांत होंगे, तो मुट्ठी भर अगर हम भगवान शिव को ये जो अर्पित कर देते हैं तो इसके भी बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं। पुराणों में इसका बहुत वर्णन किया गया है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रदोष के दूसरे अचूक उपाय की। वो होगा फ्रेंड्स हमारे वैवाहिक जीवन के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वैवाहिक जीवन के लिए यदि किसी की शादी हो नहीं रही है या हो गई है तो बहुत अड़चने हैं, तो इसके लिए आपको वैवाहिक जीवन के लिए आपको डालना है 1 लोटे जल में केसर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बस केसर के थोड़े से टुकड़े, 1-2 ऐसे टुकड़ा कि वो जल जो है केसर का हो जाए, अभी जल को आप भगवान शिव को अर्पित कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे अर्पित करना है और अपने वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहें ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे आखिरी सावन सोमवार से जुड़े कुछ उपायों की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लेना है 1 लोटा जल। उस लोटे जल के अंदर हमें 1 हरा मूँग, 1 शमी पत्र, 1 बिलपत्र
और गुड़ डालकर भगवान शिव को अर्पित कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक दीपक से जुड़े उपाय की। उस दीपक जो है आपको गोल बत्ती लेनी है और उसे घी का करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको गोल बत्ती का जो दीपक है वो घी का करना है, न कि किसी तेल का। अब आपको लेने हैं 5 सफ़ेद फूल, कोई भी 5 सफ़ेद फूल। अब एक तांबे का लोटा, तो अब आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर इन 5 फूलों को उसमें डाल देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो घी का दीप है वो गोल बत्ती आप अलग से अपने हाथ में रखें। अब आपको क्या करना है कि ये जल का लोटा जिसमें आपने 5 सफ़ेद फूल डाले हैं, पहले आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है, फिर कार्तिक जी को, फिर अशोक सुंदरी जी को। और अशोक सुंदरी का जो अपने आगे जो हस्तकमल है, भगवान शिवलिंग के ऊपर जहाँ हस्तकमल बताया जाता है कथा में, उस हस्तकमल पर आपको इसे एक धार नहीं छोड़नी है, बल्कि उस एक लोटे से ही गोल, जैसे भगवान का जो हस्तकमल है वो चारों गोल है शिवलिंग के चारों, तो उसी तरह से आपको बिना धार तोड़े उसे गोल तरीके से ही वहाँ भगवान शिव को अर्पित कर देना है। मतलब हस्तकमल के चारों तरफ आपको जल को इसे अर्पित कर देना है। अब पूरी गोल घुमाने के बाद जल को अब जो है आपको शिव को अर्पित नहीं करना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पूरा उपाय सुन लीजिए। ये नहीं कि आप जो जल है वो बाकी शिव को चढ़ा दें, नहीं, ये जल आपको शिव को अर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको अपने आसपास जो भी बिलपत्र है वहाँ ले जाकर उस जल को अर्पित कर देना है। और जब ये अर्पित जल हो जाएगा पूरा, तो क्योंकि जो जल बेलपत्र है उसमें प्रदोष के समय में या प्रदोष के व्रत के दिन जो है बेलपत्र में आपको पता है माँ का वास होता है, वो चाहे माँ जगदम्बा हो चाहे माँ लक्ष्मी हो। तो फ्रेंड्स, हमें जो जल है हस्तकमल के अर्पित करने के बाद भगवान शिव को अर्पित नहीं करके माँ को बेलपत्र के यहाँ लाकर अर्पित कर देना है। फिर फ्रेंड्स, हमें जो घी का दीपक था वो हमें वापस मंदिर आना है, जहाँ हमने भगवान शिव को पहले जल चढ़ाया था उसी मंदिर में आना है। और मंदिर में एंटर नहीं होना है, बल्कि एंटर होने से पहले जो राइट साइड है, यानी कि जो सीधा हाथ है दाईं तरफ है, वहीं पर हमें ये घी का दीपक जला देना है। तो फ्रेंड्स, इस उपाय में थोड़ा सा आपको ये ज़रूर होगा कि पहले आपको मंदिर जाना है, फिर वापस बेलपत्र और फिर मंदिर। यदि आपको लगे कि बेलपत्र मंदिर में ही है तो आप वो भगवान को जो है गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी और हस्तकमल पर जल चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करके फिर आप मंदिर से बाहर आ जाइए और आने के बाद राइट साइड में घी का दीपक जला दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। अब हम बात फ्रेंड्स करते हैं मनोकामना से जुड़े और एक उपाय की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको लेना है एक धतूरे का फूल और एक लेना है पीले कनेर का फूल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें 2 फूल होंगे, एक धतूरे का और एक पीले कनेर का। फ्रेंड्स, कई बार कथा में बताया जाता है कि धतूरे का फूल अर्पित करने का नियम क्या है, क्योंकि हम धतूरा तो सब चढ़ाते हैं लेकिन बस रख दिया भगवान शिव पर, हमें यह नहीं पता है कि धतूरा भगवान शिव पर कहाँ रखे, उसकी डंडी किस तरफ हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देती हूँ जो कि बताई गई है कथा में और पुराण में। इसके लिए आपको जो नियम है वो ये है कि धतूरे का फूल जो है केवल शिव व अशोक सुंदरी के स्थान पर ही चढ़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, धतूरे का फूल सिर्फ और शिव शिवलिंग के ऊपर और अक्षय सुंदरी के स्थान पर चढ़ता है। और इसका जो खिला हुआ, मतलब जो धतूरे का जो खिला हुआ फूल है वो भाग हमारी तरफ होता है और डंडी इसकी विपरीत होती है। और वहीं धतूरे का फूल यदि हम अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं तो उसका जो फूल का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे हम बैठे हैं भगवान शिव के पीछे उत्तरमुखी होकर और हमने भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया तो उसका मुख पहले हमारी तरफ हो गया और डंडी है जो हमारी विपरीत हो गई। अब वहीं बैठकर हम अक्षय सुंदरी को फूल चढ़ाएंगे तो वह फूल शिवलिंग की तरफ यानी हमारी तरफ ही हो गया और डंडी जो जलाधारी की तरफ हो गई। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कनेर के फूल। तो इसकी ठीक स्थिति विपरीत है, मतलब जो स्थिति हमने धतूरे के फूल की रखी है उसके ठीक विपरीत कनेर की होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, कनेर का फूल चढ़ाते समय डंडी हमारी तरफ होगी और खिला हुआ फूल जो होगा हमारे विपरीत होगा। और अक्षय सुंदरी पर भी यदि हम ये फूल चढ़ाते हैं तो फूल का मुख जो होगा जलाधारी की तरफ होगा और डंडी जो होगी शिवलिंग की तरफ होगी। इसका मतलब समझ गए ना फ्रेंड्स कि ये दोनों फूलों की विपरीत कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इस उपाय की। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये फूल ले जाना है, एक दूसरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और एक पीला कनेर का फूल हमें अशोक सुंदरी पर अर्पित कर देना है। तो फूल इस तरह से अर्पित करने पर हमें भगवान को प्रणाम करना है और हमारी मनोकामना जल्द पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, हाँ, आप ये नहीं सोचिए कि आपको कैसे करना है,
एक धतूरा का फूल शिवलिंग पर और एक कनेर का फूल अशोक सुंदरी पर। वापस आपको एक धतूरा अशोक सुंदरी पर और एक कनेर का फूल भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि आखिरी सोमवार है, तो जितना हो सके आप जो पूजा सामग्री आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा है, वह भगवान शिव को अर्पित जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि हो सके तो आप आकड़ के फूल की माला, जी हाँ फ्रेंड्स, आकड़ के फूल की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करने से कहा जाता है कि हमारे जितने भी पूर्व संचित पाप हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में खुशी आती है। ऐसा करने से हमें कई महीनों की पूजा करने का फल भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप आकड़े के फूल, सफ़ेद वाला नहीं बल्कि जो पर्पल कलर का आकड़ा होता है उसका, अगर वो नहीं है तो फिर आप सफ़ेद आकड़े का भी ले लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप कुछ इत्र जल में डालकर भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इत्र का जल भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन में कई खुशी आती है और कोई नेगेटिविटी दूर होती है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो मैंने आपको बताया है, तो वो हम सोमवार के प्रदोष को भी कर सकते हैं, अन्य प्रदोष को भी कर सकते हैं। वो उपाय कौन सा था? ये धतूरा और पीला कनेर वाला, आप याद रखिए। अब हम फ्रेंड्स एक और उपाय की बात करते हैं जिसमें कि हमें सोमवार के लिए विशेष है, जो कि हमारा आखिरी सोमवार है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप भगवान को जो है एक भोग तो आपको लगाना ही लगाना। अगर आप चाहें तो भगवान के लिए 5 भोग एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने पूरे सावन नहीं बनाए होंगे या कभी छूट गए। तो फ्रेंड्स, आप भगवान शिव को जो है गेहूं के सत्तू का भोग लगाइए। जी हाँ, हम जो सत्तू बनाते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसमें आप भगवान को समी की खीर, जी हाँ फ्रेंड्स, समी की खीर अर्पित कीजिए। आप उनको साबूदाने की खीर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े के आटे की लपसी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आप, जो मैंने आपको एक बार वीडियो में अलग से बनाया था कि भगवान शिव को बहुत ही प्यारी है ये खीर, कौन सी, गन्ने के रस और चावल की, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि दूध के अंदर जो है गन्ने का रस और चावल डाल के खीर बनाई जाती है, और जब भगवान को इसे चढ़ाते हैं तो इसमें शहद मिलाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, याद रखें, अगर आपको पान का पत्ता मिल जाए तो आप भगवान को पूरी पूजा होने के बाद पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी जरूर अर्पित करें। और भगवान शिव को श्रीफल भी जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव को श्रीफल अर्पित करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसका क्या तरीका, इसके क्या रिजल्ट है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप भगवान शिव की सोमवार की पूजा कीजिए, लेकिन हाँ, श्रीफल भगवान को अर्पित जरूर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह से और नई नई वीडियो जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए मिलती हैं सबसे। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्ते।